गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। आइए उसे बोले यीशु, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ। यीशु को बोले यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। आइए उसे बोले यीशु तुझे छू ले मुझे यीशु बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे नाम की स्तुति
It's great that we can come together and worship the Lord together. और परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग एक साथ आकर हम लोग एक साथ मनाते हैं. Even though physically we are in distance, but we can come together through media and we can worship the Lord. और शारीरिक तौर से हम लोग दूर हैं, एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं. And I'm sure you enjoyed the beautiful worship. और मैं ये निश्चित हूँ कि आपने परमेश्वर की आराधना में आनंद लिया होगा. One thing that is good at Good News Center is a good music and good worship. और गुड न्यूज़ सेंटर की कलीसिया में जो एक चीज़ जो बेहद अद्भुत है वह है परमेश्वर की आराधना. So those who are from Good News Center, we welcome you and enjoy the wonderful time with God. और इसलिए जो लोग गुड न्यूज़ सेंटर कलीसिया से हैं, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर की आराधना में आनंदित हो. But if you are visiting us for the first time, लेकिन अगर आप हमें पहली बार विजिट कर रहे हैं or you are watching us from various places, या आप कहीं और जगह से हमको देख रहे we हैं, welcome you in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत I'm करते हैं. sure this is going to be a good time for you. और मैं निश्चित हूँ कि ये समय होगा आपके लिए सबसे अद्भुत समय. At the Good News Center, we always make sure that we will give the Word of God. और गुड न्यूज़ सेंटर कलीसिया में हम लोग ये निश्चित करते हैं कि आपको परमेश्वर का वचन पहुँचे. Because we believe it is the Word of God that transforms our lives. क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो जीवनों को बदलता है, It's the Word of God that changes our situation. और वो है परमेश्वर का वचन जो हमारी परिस्थितियों को बदलता है. Our God speaks. हमारा परमेश्वर बात करता है And His Word makes a whole difference in our life. और उसका जो वचन है हमारे जीवन में चीजें बदलता है. Today is the first Sunday of this month. और इस महीने का ये पहला रविवार है. And we usually come together and we remember the sacrifice of God, sacrifice of Jesus Christ on this day. और हम लोग आते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर यानी यीशु के हम लोग उस बलिदान को याद करते हैं. And all together we take Holy Communion और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु भोज लेते हैं and we talk about it और हम लोग उसके बारे में बात करते because हैं. the Bible says क्योंकि बाइबल ये कहती है every time you eat this bread you remember my sacrifice. क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से खाते हो तुम मेरे बलिदान को याद करते So हो. we remember Jesus' sacrifice for us. और इसलिए हम लोग यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर दिया था याद करते हैं. So today we will talk about a little bit about that. और हम लोग आज उसी विषय में थोड़ा सा बात करेंगे That what Jesus has done for us, for you and for me. कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, आपके लिए और मेरे लिए. But before that, I will tell you something, an instance that happened. और उससे पहले मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जो असल में वास्तविक तौर से हुआ है. Years back, there was no stroller, the suitcases that has wheels. और बहुत पहले जो हमारे पास जो सूटकेस होते हैं, बैग होते हैं, उसके नीचे जो पहिए लगे होते हैं वो नहीं हुआ करते So थे. people used to lift their bags and they have to go. और इसीलिए जो लोग होते थे उस जमाने में अपना सामान, अपना बैग सारा उठा कर ले जाते थे. Once I was at New Delhi railway station. और एक बार मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे था. And I was going somewhere. और मैं कहीं जा रहा था. And I had my 2 bags. I had picked it up. I was trying to go up to my train. और मैं इसलिए अपने दोनों बस्ते यानी अपने बैग उठाकर वहाँ ट्रेन की ओर मैं वहाँ आगे बढ़ रहा था. And I was at the platform and I saw something very interesting. और वहाँ जैसे मैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे था, मैंने एक बहुत ही वहाँ पर एक अद्भुत चीज देखी. There was a little older woman and she had packed her 2 bags and very full. और वहाँ पर एक स्त्री थी, महिला थी जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी. उनके पास भी बहुत सारे बैग थे और बहुत भरे हुए थे, भारी थे. You know women, how they are particular about their things. और आप जानते हैं कि जो महिलाएं हैं अपनी चीज़ों को कितनी भली भांति रखती है और जानती हैं. When they go, they want to take their every small detail with them. और वो जहाँ कहीं भी यात्रा करती है अपने साथ वह छोटी सी चीज भी लेकर जाना पसंद So करती हैं. probably this older woman had packed
her everything, and probably she was going for some longer period. और इसीलिए वह स्त्री भी, वह महिला अपने साथ इतना सारा सामान ले जा रही थी और हो सकता है कि वह लंबे समय के लिए यात्रा कर रही And हो the bags were full. और जो उसके बैग थे वे काफी भरे हुए थे। And that train was supposed to come at platform number 1. और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाली थी। So you come straight to the platform, you get to the platform, you get to the train. और जैसे ही आप उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन वहां आती है, आप तुरंत चढ़ते हो उस पे। But unfortunately, that day the train came in platform number 2, the same train. लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन सिर्फ जो ट्रेन है वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं, बजाय उसके दूसरे प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। And she had to go to platform number 2, and there was no means, but she had to go on the foot over bridge to the other side. और किसी कारणवश जब ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आकर पहुंची तो वह सामने से उसको पार नहीं कर सकती थी, वरन ऊपर पुल पे चढ़ के ऐसे यहाँ पे चढ़ के दूसरे पुल से वह नीचे उतरना था उसको। The bags were heavy. और जो उसके बस्ते थे वे काफी भारी थे। And this woman tried a few times to take the bags on the steps, on the stair. और वह जो महिला थी वह पूरी कोशिश कर रही थी और वहां पर वो संघर्ष कर रही थी कैसे अपने बैग को उठाकर वह प्लेटफॉर्म पर जाए। There were about many steps up there. और काफी सारी सीढ़ियां भी उसको चढ़नी पड़ So रही she थी। had to pick up those 2 bags, go up to the stairs, then go up and come down on the stairs. और ऐसा था कि वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर, वह पुल पर चढ़कर सीधा जाकर फिर दूसरी सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना था। I had my 2 bags. और मेरे पास भी मेरे 2 बस्ते थे। And I was struggling to carry my bags. और मैं बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहा था कि कैसे उन दोनों बैग को उठा And पाऊं। I saw that woman and said it will be impossible for her to go to the other side. और मैंने उस स्त्री को देखा और मैंने बोला कि ये नामुमकिन है कि ये इस बैग को उठाकर वहां तक जा पाए। She was struggling, she was sweating, it was completely impossible for her. और बहुत ज़्यादा वह उसके पसीने आ रहे थे और वह थक गई थी, उससे वह बैग उठा नहीं पा रही थी And वो। after few steps, she just sat down. और फिर काफ़ी वह 1-2 जो सीढ़ी चढ़ने के बाद वह बैठ गई। Right at the time, लेकिन उसी समय a young man came और वहाँ पर एक जवान पुरुष वहाँ आता है and looked at her और उसने उस महिला को देखा and said, Auntie, I will come, I will help you. और उसने कहा कि आंटी आओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। And that young man, that strong young man, took both her bags in both his hands and then went up, took up there, and he went to the other side and put it in the platform. और वह जो जवान पुरुष था जो हट्टा कट्टा था और वह मजबूत था, वो उठा, उसने उसके सारे बैग उठाए, उसको पुल से दूसरी ओर चढ़ा दिया। And the older woman just walked without any bags, walked very easily, followed the young man. और वह जो महिला थी वह बिना किसी बोझ के, बिना किसी भार के उसके पीछे 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 चलती गई। The young man said that I want to put the bag inside the train. और फिर उसने जवान पुरुष ने कहा कि मैं आंटी मैं आपके बैगों को वहाँ ट्रेन के अंदर तक, वहाँ सीट तक पहुँचा दूंगा। She sat there, her bags were in place inside the train, and all she did was say thank you. और फिर उसने जो जवान पुरुष ने उसने उसके सारे बैग वहाँ उसकी सीट तक पहुँचा दिया। उस महिला ने सिर्फ और कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको कहा धन्यवाद। The Bible says और बाइबल ये कहती है that when we are with all our burden in our life, और बाइबल ये कहती है कि जब हम अपने जीवन में हर प्रकार के बोझ से भरे हुए होते हैं, all our worries, और सारी हमारी चिंताओं से भरे हुए होते all हैं, our pain, और हमारे सारे जो दर्द और पीड़ा से भरे हुए and होते it's हैं, difficult for us to carry ourselves to the other side. और बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपने आप को दूसरी पार या दूसरी ओर ले जा पाएं। In Isaiah chapter 53 says, और यशाया उसका 53 में ये लिखा है, verses 4 to 6, 4 से लेकर 6 आयत में, it says, Jesus took all our sorrows, all our pain, all our worries. और यहाँ पे बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को, दुखों को सह लिया, उठा लिया। Let's read that one. और आइए हम इसको पढ़ते हैं। Isaiah chapter 53, यशाया उसका 53 verses 4 through 6. उसका
4 से लेकर 6 अध्याय तक it talks about what Jesus did for you and for me. और यहाँ पर 4 से लेकर 6 आयत में ये लिखा है कि यीशु ने आपके और मेरे लिए क्या किया है. It says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा. But it talks about और Jesus. यहाँ यीशु के बारे में बात हो रही It है. says, but he was pierced for our transgressions. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया. And he was crushed for our iniquities. वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया. And the punishment that brought us peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी. And by his wounds we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. It says that we had iniquities, we had sin in our life. और इसमें ये लिखा है कि हमारे जीवन में पाप था. We had pain in our body. हमारे जीवनों में हमारे जो शरीर में दर्द था, पीड़ा था. We had oppression in our और lives. हमारे जीवन में जो हम लोग दुर्दशा में पड़े It हुए was a थे. huge burden for और us. हमारे जीवन में वह बहुत बोझ का कारण बन गई थी. This was our life. और ये हमारा जीवन था. We were not able to take our burden. और हम अपने जीवन में जो हमारे बोझ को उठा नहीं पा रहे थे, It was very heavy. बहुत ज्यादा ही भारी था. And we were not able to carry our burden and we were oppressed. और हमारे जीवन में जो हमारा भार था, हम उसको नहीं ले पा रहे थे और हम दुर्दशा में पड़े हुए But थे. you know what Jesus did? तो आपको पता है यीशु ने क्या किया. Jesus came on our और way यीशु हमारे रास्ते में आ गया. and he said, give me the burden. और उसने कहा कि जो भार है तुम्हारा मुझे दे दो. I want to carry it for you. मैं तुम्हारे लिए इसको उठाऊंगा. I want to make your burden light. और मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा. And he took our burden on himself. और उसने हमारे बोझ को, हमारे भार को अपने ऊपर ले लिया. This is what the Bible says. और ये बाइबल कहती है He took up our sins and our pain. कि उसने हमारे पीड़ा को, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को उठा लिया. He took all our burden और उसने हमारे बोझ को उठा लिया. and he carried it for us. और उसने उसको हमारे लिए उठाकर उसे ढो लिया. Jesus took our burden. यीशु ने हमारे भार को उठा लिया. We will talk about 5 areas that Jesus touched our life. और 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जहां पर यीशु ने हमको छुआ है. Number 1, he took our spiritual sin or spiritual burden. और सबसे पहली बात, जो सबसे पहला जो क्षेत्र है वह ये है कि आत्मिक तौर से आत्मिक बोझ उसने हमारा ले He लिया. took our sin and made us righteous. उसने हमारे पाप लेकर हमको धर्मी बना दिया. Number 2, दूसरी बात, the Bible says here, बाइबल हमको ये बताती है by his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं. He took our physical pain. और उसने जो हमारे शारीरिक जो दर्द है, पीड़ा को ले लिया. Number 2, physically he healed us. और दूसरी बात ये है कि शारीरिक तौर से हमको चंगाई दी उसने. He is our healer. और वह हमको चंगा So करता by है. him going to the cross, और वह जो क्रूस पर जाने से पहले, by his stripes we were physically healed. और जब Not only spiritually but physically healed. और जब वह क्रूस पर चला गया, उसके कोड़े खाने से ना ही हम लोग आत्मिक तौर से वरन हम लोग शारीरिक तौर से भी चंगे किए गए हैं. Number 3, तीसरी बात, you know, in Matthew chapter 11 verse 28 it says, और मत्ती उसका 11 की 28 में ये लिखा हुआ है. you know, Jesus was preaching and he cried out loud. और जो यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो उसने जोर से उनको ये बात कही. And he loudly talked to the people. और वो जो लोगों से वहां पर जो तेज आवाज में बात कर रहा And था. he said, come unto me, all you labored and heavy laden, and I will give you और rest. यीशु ने कहा कि जो भी बोझ से दबे हुए
हुए लोग हो, वह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He is the one who gives us rest. और वह है जो हमको विश्राम देता है। He heals us emotionally. वह हमको भावनात्मक तौर से चंगा करता है। Even in Philippians chapter 4 verse 6, और फिलिपियों उसके 4:6 में ये लिखा हुआ it है says, "Do not be anxious about anything." कि तुम किसी भी बात की चिंता न Do करो। not be anxious about कि anything. तुम किसी भी बात की चिंता न करो। Jesus takes all our worries upon him, कि यीशु हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है। and he heals us emotionally. और वह हमको भावनात्मक तौर से और मानसिक तौर से हमको चंगा करता है। Number 4, जो चौथी बात है, he touches us financially. और वह आर्थिक तौर से हमें भी छूता है। In 2 Corinthians chapter 8 verse 9, और दूसरा कुरिन्थियों उसके 8-9 आयत में it says, और ये लिखता है, let's read it. आइए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Jesus became poor on the cross. और जो यीशु मसीह है वो क्रूस में वहाँ पे गरीब हो गया। Remember, he is the Son of God. और वह, आप ये याद रखें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। He is the owner of the whole universe. और उसने ही ये पूरे जगत की सृष्टि की है। The Bible says everything that was created here is created by him and through him. और वह बाइबल ये कहती है कि इस संसार में जो कुछ भी बना है वह उसके द्वारा और उसी के लिए बना है। And it says that even though he was so rich, but on the cross everything was taken away from him. और बाइबल ये बताती है कि वह धनवान होकर भी जब वह क्रूस पर चढ़ा तो वह हमारे लिए बिल्कुल कंगाल हो गया। Every of his clothes were taken out from him. और उसके शरीर से उसके जो कपड़े हैं वह भी उतार लिए He गए। became poor on the cross. वह क्रूस पर हमारे लिए कंगाल बन गया। That he becoming poor for us, कि वह हमारे लिए कंगाल बन जाए, that we can become rich. कि उसके बाद उसके बदले में हम धनी हो जाएं। He took our poverty and gave his riches to us, और उसने हमारे कंगालपन को ले लिया और उसने हमें अपना धन दे दिया। that we will have full provision of God in our life. कि हमारे जीवन में हर चीज की प्रबंधता So होगी। number 4, he touched our life financially. और चौथी बात यह है कि आर्थिक तौर से भी यीशु ने हमको छुआ है। And number 5, जो पांचवी बात है, he touched our life socially. और सामाजिक तौर से भी यीशु ने हमें छुआ है। When we got separated from God और जब हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए through our sin, कि हमारे पापों के द्वारा we were socially nobody. हम लोग सामाजिक तौर से कुछ भी नहीं थे। We were completely separated from God. हम लोग पूरी तरीके से परमेश्वर से अलग हो चुके In थे। 1 Peter chapter 2 verse 10 it says, और पहला पत्रस उसके 2-10वें अध्याय में ये कहता you है were not even a people. कि तुम जो प्रजा या जाति या इंसान या लोग नहीं हो, You were nobody. कि तुम कुछ भी नहीं हो। We were not known by anything. हम लोग किसी भी द्वारा पहचाने नहीं But जाते through थे, Jesus Christ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा। he made us a chosen generation. In 1 Peter chapter 2 verse 9, और पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 9वें आयत में ये लिखा है, it says, for you are a chosen generation. उसमें ये लिखा है कि तुम एक चुने हुए वंश हो। You know, when we were nobody, but he chose और us. जब हम लोग कुछ भी नहीं थे तब यीशु ने हमको चुना और चुना हुआ वंश बना He दिया। chose you and chose me. उसने तुम्हें चुना, आपको चुना और मुझे The चुना। other day I went to buy some rice. और कुछ समय पहले मैं चावल बाहर से खरीदने के लिए And गया। there were rice, there were many rice boras. It was taken, sack of rice was kept there. और जब मैं उस दुकान पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तरह-तरह के अलग-अलग जो चावल रखे थे बोरे में। And I went there and took the rice on my hand and I was smelling it and I was checking on it. और फिर मैंने जो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ चावल को उठाकर अपनी मुट्ठी में लेकर उनकी महक सूंघकर मैं उनको पहचानने लगा। Probably out of 50 sacks I went to one sack
and I chose that rice. और हो सकता है कि वहां पर मौजूद 50 किस्म के जो चावल थे उसमें से मैंने सिर्फ एक किस्म का चावल You चुना। know, this is what it talks about you and me through Jesus और Christ. यही इस विषय में बात करता है यीशु ने जो आपके और मेरे बारे में है That God chose us through Jesus कि Christ. परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है यीशु के द्वारा। That's why it says you are a chosen generation. और तभी यहाँ पर ये लिखा है, बाइबल ये कहती है कि तुम एक चुने हुए वंश हो, You are a royal priesthood. कि तुम राज पदधारी के लोग हो, You are a holy nation. और तुम पवित्र लोग हो। We were nobody, but God made us somebody through Jesus Christ. और हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको यीशु के द्वारा एक पहचान दी है और हमको कुछ बनाया है। You and I are special through Jesus Christ. और आप और मैं यीशु मसीह में बहुमूल्य हैं। Jesus touched our life in 5 areas. और यीशु ने 5 क्षेत्रों में हमारे जीवन को छुआ है, Through His cross and through His blood. और उसके लहू और उसके क्रूस के द्वारा He touched us spiritually. उसने हमको आत्मिक तौर से छुआ है, He took our sin. हमारे पापों को ले लिया। He touched us physically. उसने शारीरिक तौर से हमें छुआ है, He healed our body. और उसने हमको हमारे शरीर में हमको चंगाई दी He है, touched us emotionally or mentally. और हमें मानसिक तौर से भावनात्मक तौर से छुआ है He took all our worries. कि उसने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले He लिया, touched us financially. और आर्थिक तौर से हमको छुआ है He made provision for us. कि वह कंगाल होकर हमें अपना धन दे दिया, And He touched us socially. कि हमको सामाजिक तौर से भी छुआ है, Then when we were nobody, कि जब हम लोग कुछ भी नहीं थे we became a chosen generation through Jesus Christ. और तब यीशु मसीह के द्वारा हम लोग एक चुने हुए वंश हो गए, We become super people. और हम लोग एक उच्च पद वाले लोग बन गए। What God desired from us, और जो यीशु हमसे, जो परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है that we will reflect Jesus in every areas of our life. कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह को हम लोग दर्शाएंगे। Also, He expects from us और हमसे ये एक और एक इच्छा रखता है that we don't hold on to that burden, कि हम अपने उस बोझ को पकड़ के न but रखें, we give it unto Jesus Christ. वरन हम वह यीशु के हाथ में, यीशु के कंधे पे दे दे, And we live as a free people. और हम लोग एक स्वतंत्रता के जीवन को जिए, And we can enjoy life in fullness. और हम लोग जो बहुतायत के जीवन को हम उसका आनंद उठा सके। Jesus wants you to live life king size. और यीशु चाहता है कि तुम उस राजा के समान अपना वह जीवन व्यतीत करो। God wants you to be happy. और परमेश्वर चाहता है कि तुम खुश रहो, आनंदित रहो। So wherever you are, तो इसलिए आप जहाँ कहीं भी be हैं, grateful to Jesus कि Christ आप यीशु मसीह को सराहते and रहें, stay happy in Jesus. और आप यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहें, Praise Him and thank Him all the time. और उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें हर समय। What you and I are today, और जो कुछ आप और मैं आज हैं, it's because of the grace of God. और वह यीशु मसीह के, वह सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, We have not earned it. और हमने वो खुद से नहीं कमाया है, It is because of His grace. तो वह उसके अनुग्रह के द्वारा है। Be thankful to God. तो इसलिए आप परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवाद Be रहें, grateful to God तो आप हमेशा उसके नाम को सराहते रहें and just praise Him. और उसकी आराधना करते रहें। Today is the first Sunday of this month. और इस महीने का पहला इतवार है, And usually we take Holy Communion. और हम लोग हमेशा की तरह, हर बार की तरह हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, And we remember the sacrifice of Jesus Christ. और यीशु मसीह के बलिदान को हम याद करते हैं। Let's read Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. और आइए हम लोग यशायाह उसका 53 अध्याय के 4 से लेकर 6 आयत तक पढ़ेंगे। It talks about Jesus taking our burden, our pain, our sorrow, our sin. और यहाँ पर ये बात करता है कि यीशु हमारे पापों को, हमारी पीड़ाओं को, दुखों को, दर्द को कैसे अपने ऊपर लेता है। Let's read it. आइए हम इसको साथ में पढ़ें। Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
और वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Jesus took our pain, our burden in 5 areas. यीशु ने हमारे जो पीड़ाओं को, हमारे दुखों को 5 तरीके से लिया है। He took our sin spiritually, और उसने हमारे पापों को आत्मिक तौर से लिया है, by physically. He took our pain. और शारीरिक तौर से उसने हमारी पीड़ा को, दर्द को ले लिया है। Number 3, He healed us emotionally and He took all our burdens. और तीसरी बात, जो तीसरी तरीके से, वह है भावनात्मक तौर से और मानसिक तौर से उसने हमारी सारी चिंताओं को ले लिया है। And fourth, He made us rich in Jesus Christ and made full provision for us. और चौथी जो चीज है वह आर्थिक तौर से अपने आप को कंगाल बना के उसने हमें धनवान बना दिया। And He made us accepted socially. और उसने हमको सामाजिक तौर से लोगों के बीच में हमें एक पहचान दिलाई। He gave His righteousness to us. और उसने हमें अपना जो धर्मीपन है हमें दे दिया, That we can become a child of God. कि हम लोग परमेश्वर की संतान बन जाएं। Then we can have every blessings of God in our lives. कि यीशु हमारे जीवन में, यीशु मसीह के हर एक उस आशीष को हम अपने जीवन में स्वीकार करने पाएं। At this moment, we thank Jesus for going to the cross for us. और इस समय हम लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वह क्रूस पर हमारे लिए गया, हमारी वजह से गया। And as we take this Holy Communion, और जैसे हम लोग ये प्रभु भोज लेते हैं, we remember His sacrifice हम उसके बलिदान को याद करते हैं, and we just praise God for it. और हम लोग इसीलिए उसके नाम की स्तुति करते हैं। As we are here, और जैसे हम लोग इस वक्त यहाँ पे हैं, you have your tea or you have your bread with you. और आपके हाथ में आपकी चाय है या वो रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में है, Or you have anything, that juice with you. और या फिर पीने के लिए कुछ भी आप जूस रख लें, Just be ready with that, आप उसके साथ में तैयार रहें। and we are going to eat together. और हम इस प्रभु भोज को साथ में लेंगे। Let's all take this bread. आइए हम लोग इस रोटी को अपने हाथ में लें। Before Jesus went to the cross, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से पहले He took bread and He has told His disciple, "This is my body." और उसने इस रोटी को अपने हाथ में लेकर कहा कि ये मेरी देह है, You eat it, और तुम इसे खाते हो, and as you eat it, और जब इसे खाते हो you remember my और sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। As we are taking this bread, और जब हम लोग इस रोटी के टुकड़े को लेते हैं, let's remember Jesus' sacrifice for us. तो आइए हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को याद करें। Shall we all eat together? क्या हम इसे एक साथ खा सकते हैं? In the same way, और इसी प्रकार He took the cup और उसने ये अपने कटोरा लिया, and He said, This is a new covenant of my blood. और उसने कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है, As you drink it, और जब तुम इसे पीते हो you remember my sacrifice. तुम मेरे बलिदान को याद करते हो। Jesus gave His blood for your sin and for my sin. यीशु ने अपने लहू को बहाया आपके और मेरे पापों के लिए। The Bible says, और बाइबल ये बताती the है, blood of Jesus cleanses us from all our और sins. परमेश्वर जो यीशु का लहू है हमारे सारे पापों से हमको धो देता है। He gave His blood और उसने अपने लहू को दिया that all our sins will be washed away कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे and we will be called righteous. और हम लोग धर्मी कहला जाएंगे। Shall we all drink together? और आइए हम इसे एक साथ पीते हैं। At this moment, everybody close your eyes. और इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे Reflect upon Jesus on the cross और आप यीशु के उस चित्र को उस क्रूस पर आप देख पाएं, and know that what He went through on the cross. और आप ये आप अपने ये मन में सोचने पाए कि वह उस क्रूस पर जब था तो वह किन चीजों का सामना कर रहा था, It was just for you and for me, और वह केवल और केवल सिर्फ आपके और मेरे लिए था, and that we can be called the sons of God. ताकि हम लोग परमेश्वर के संतान कहलाने पाएं, That we can be called the righteousness of God. कि हम लोग यीशु के उस धर्मी जन में कहलाने पाएं, That we will be free from sin कि हम लोग पाप से एकदम छुटकारा पालें and without judgment. और बिना किसी न्याय के,
and we can praise God. और हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर At सकते this हैं। moment, I want to encourage you और इस समय मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ open your mouth कि आप अपने मुखों को खोल लें and praise God. और आप परमेश्वर की स्तुति करें Praise Jesus for His और sacrifice, यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए आप उसकी स्तुति और आराधना for करें all that He has done for you and for me. और उसने जो भी कुछ आपके और मेरे लिए किया है। Let us pray together. और आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। Jesus, we come before you at this moment, यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते हैं इस समय में and we remember your sacrifice for us. और प्रभु तेरे बलिदान को जो तूने हमारे लिए दिया है उसका धन्यवाद करते हैं How you died on the cross, कि तू कैसे क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, how your body was broken for us, कि कैसे तेरे शरीर को हमारी वजह से और हमारे लिए तोड़ा गया, how your blood was shed for us. और जो तेरा लहू है कैसे हमारे लिए बहाया You गया took that pain, और तूने वो उस दर्द को ले लिया you went through that agony. और वह उस पीड़ा से होकर तू It's गया because of my sin, क्योंकि Jesus. मेरे पापों के लिए Jesus, यीशु I come before you, मैं आपके सम्मुख आता हूँ and I remember those things. और मैं सारी चीजों को स्मरण करता God, हूँ and I thank you for taking the pain for me. और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे सारे पीड़ा को सारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया Thank you for taking my place, और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी जगह ले ली and you've made me free. और तूने मुझे छुटकारा दे I'm ever दिया grateful to you, Lord और प्रभु Jesus, मैं हमेशा तेरे नाम का धन्यवाद करता and I रहूंगा thank you. और तेरा धन्यवाद करता हूँ God, and I pray और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that you will help me to know your grace all the time, कि प्रभु तेरे अनुग्रह को मैं हमेशा अपने जीवन में पहचानने and to पाऊँ be grateful to you, और प्रभु हमेशा तेरे नाम का to be धन्यवाद करूँ thankful to you. और हमेशा तेरे नाम को सराहूं और धन्यवाद करूं Jesus, I give you glory and honor और यीशु मसीह सारा आदर और महिमा तुझे देता हूं in your name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सभी लोगों से बोले, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं खुदा। आपने हमारे गलतियों को पिता परमेश्वर, हमारे अपराधों को आपने अपने ऊपर सहा परमेश्वर, ताकि हमको उसकी सजा ना मिले खुदा। तेरा धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, महान परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति आराधना करते हैं खुदा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू
जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। उस पर से जो भी पिएगा कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए, बहा मेरे सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपका गुड न्यूज़ सेंटर परिवार में स्वागत है। ये समय है दान और दशमांश का। आप दिए गए हमारे स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर आप नोट कर सकते हैं और अपना दान और दशमांश किसी भी माध्यम से आप हमें पे कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीए, गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पे कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इन दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, जो वचन हमारे जीवन में बोया गया है परमेश्वर, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल रहा है परमेश्वर। आज के वर्शिप को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आप ही को महिमा मिले परमेश्वर। आज की वर्शिप परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आप ही के लिए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के वचन के लिए परमेश्वर, जिन लोगों ने इस सर्विस को देखा है प्रभु, आप उन्हें आशीष दे ताकि उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं परमेश्वर, तो आप मदद करें। आज की जैसे ऑनलाइन सर्विस हमारी चल रही है परमेश्वर, इसी प्रकार हमारी चलती रहे प्रभु। आप दया करें हम पर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन।